जाता रो माई के दर्शन पुकारे, जाता रो माई के दर्शन पुकारे, जातो के दर्शन पुकारे, कहे को लगली साज सवारे, काहे के लगली साज सवारे। रील बनी मंदिर के गेट पे जीजा, रील बनी मंदिर के गेट पे जीजा, बनाई के वीडियो डालो हो नेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, और ले चला घुमावे बुलेट पे जीजा। ले चले घुमावे बुलेट पे जीजा, 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 ले चले घुमावे ले चला घुमावे है बुलेट पे जीजा। लेकिन हम कौन से जीजा की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान करके सुनना। कौन? जिस समय भीष्मक की पुत्री जिसका नाम था रुक्मणी, वो भगवान कन्हैया पर मोहित थी। मोहित हुई, भगवान कन्हैया को अपना पति बनाना चाहती थी। लेकिन भीष्मक का जो बड़ा पुत्र था जिसका नाम था रुक्मी, वो शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह कराना चाहता था। रुक्मणी जी पत्रिका भेजा भगवान के पास कि भगवान अगर कल आप नहीं आएंगे तो मेरा विवाह शिशुपाल के साथ मेरा भाई करा देगा। तो भगवान कन्हैया ने पत्रिका में लिखा कि तुम जो कुंदनपुर शहर के बाहर जो मंदिर है उसमें पूजा करने चली आना, मैं वहीं पर आपको मिल जाऊंगा। आज इसी भाव में कट्टी से कहना है। जब वो समय आया, भगवान रथ सजाए खड़े हैं मंदिर के पास में। क्या? करके सिंगार रुक्मणी गईली मंदिरवा, करके रुक्मणी गईले मंदिरवा, करके सिंगार रुक्मणी गईली मंदिरवा, करके सिंगार रुक्मणी गईले मंदिरवा। भगवान कृष्ण खड़े पिछुअनवा, रथ लई के कान्हा ठाड़े पिछुअनवा, रथ पे बिठाई है छत से जीजा, रथ पे बिठाई है झट से जीजा, लइके तो भागे हैं छत से जीजा। मंदिर में जब पूजा करने लगी, भगवान कन्हैया ने रुक्मणी जी को बैठा लिया और रथ को भगाया, और रुक्मी पीछे सेना लेकर दौड़ा। भगवान कन्हैया को मारने के लिए युद्ध होने लगा, तो भगवान कन्हैया ने उसको बांध दिया। तो रुक्मणी कहने लगी कि हे सजना, ये हमारे गिरना है, इसको माफ कर दो। तो रुक्मी को भगवान कन्हैया ने छोड़ दिया, बंधन छोड़ दिए। तो रुक्मी जब अपने पिता के पास पहुंचता है तो भीष्मक जी पूछने लगे क्या? कि रुक्मणी कहाँ गई, क्या हुआ? तो रुक्मी अपने पिता से क्या कहते हैं, क्या कहा? रथ पे बिठाई है झट से जीजा, रथ पे झट से जीजा, रथ का भगाई है झट से जीजा, भगाई है झट से जीजा, निकल के जीजा, निकल के जीजा।
दीदी का लइका निकर गे जीजा जीजा। आइए दूसरी बात, ज्यादा नहीं बताऊंगा। दूसरी बात कि जिस समय द्रौपदी 12 वर्ष पांडवों का वनवास हुआ, वनवास झेल रहे हैं, द्रौपदी पानी भरने के लिए जंगल को जाती है। और उसी जंगल की तरफ से कौन निकलता है? कौन? यानी जंगल की तरफ दुर्योधन का बहनोई जब निकला, जिसका नाम था जयद्रथ। द्रौपदी के श्रृंगार को देख करके जयद्रथ मोहित हो गया। और जब मोहित हो गया तो द्रौपदी को झट से पकड़ लिया और अपने रथ पर बिठाना चाहा। तो किसी ने आवाज लगाई क्या कि द्रौपदी को किसी ने पकड़ रखा है। जैसे इसी बात कही तब क्या हुआ? क्या? और गईली थी द्रौपदी भरने को पनिया, जयद्रथ देखा जब उनकी जवनिया, देखा रथ पे बिठाई है झट से जीजा, वो रथ पे मिठाई है घर से बीजा, लेकर भगाई है झट से जीजा, वो लइके भगाई है घर से बीजा। जैसे द्रौपदी को जबरदस्ती पकड़ के बिठाना चाहा तो किसी ने पांडवों को सूचना दे दी, तो अर्जुन वहीं से बाण चला दिया। और जिधर जयद्रथ भागता है उधर अग्नि प्रकट हो जाती है। पांचों पांडव पहुंच गए और पकड़ के जयद्रथ को धर्मराज यानी युधिष्ठिर के पास ले गए। तो का इसे मार दो, इसे मार दो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ये मेरे भाई का बहनोई है तो मेरा भी बहनोई है, मारना ठीक नहीं, इसको सजा दे दी जाए। तो यानी मुंडा घोटवा दिया और 5 चोटियां रखी। तब क्या हुआ? क्या? रथ पे बिठाई है झट से जीजा, रथ पे